प्रभु के नाम में सभी को जय मसीह की। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसका उद्देश्य है प्रभु यीशु की शिक्षाओं से संबंधित बातें, बाइबल से संबंधित बातें आप लोग जानें। इस चैनल का नाम है लाइफ विद जीसस। तो जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो पहली बार देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में भी आशीष लेकर आए। तो सबसे पहले मैं आपको बाइबल के बारे में बताता हूँ कि बाइबल का अर्थ क्या होता है। बाइबल जो शब्द है वो यूनानी भाषा के बिबलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक यानी धर्मशास्त्र। तो ये एक धर्मशास्त्र है। बाइबल के दो पार्ट हैं, एक है पुराना नियम, एक है नया नियम। जो प्रभु यीशु से पहले की जितनी भी बातें हैं वो सब के सब पुराने नियम में है, और प्रभु यीशु के आने के बाद जो भी बातें हैं वो नए नियम में है। पुराने नियम में कुल 39 पुस्तक हैं और नए नियम के अंदर 27 पुस्तक है। पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है, और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में है। बाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया, और उस ट्रांसलेशन के ज़रिए आज तकरीबन दुनिया की ज़्यादातर भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका। बहुत से लोग इस पुस्तक के बारे में जानते हैं, बहुत से लोग हैं उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। हमारा ये प्रयास है कि सभी जो भाई बहन जुड़े हैं इसके बारे में, बाइबल के बारे में जाने, प्रभु यीशु के बारे में जाने और आशीष पाएँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बाइबल की सबसे पुरानी पुस्तक है उसका नाम है उत्पत्ति। इंग्लिश में उसको जेनेसिस बोलते हैं। तकरीबन आज से 4,500 वर्ष पूर्व ये लिखी गई थी। इसमें पृथ्वी का कैसे पृथ्वी बनी, कैसे सागर बने, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, मनुष्य कैसे इस धरती पर आया, क्या बातें हुई, ये सभी की सभी इसमें है। आज मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, आगे जो भी वीडियो है उसमें मैं विस्तार से इन बातों को मैं बताऊंगा। अब हम नए नियम की बात करते हैं। नए नियम में 27 पुस्तक हैं, जिसमें 400 समाचार हैं। 400 समाचार, सुसमाचार का मतलब होता है खुशखबरी। इसको इंग्लिश में गॉस्पेल कहते हैं, इंजिल बोलते हैं। प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनके बारे में भविष्यवाणी हुई, ये सभी बातें प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी है वो पुराने नियम में कर दी गई थी। अब प्रभु यीशु का जन्म, उनके कार्य, उनकी शिक्षा और यहूदियों से उनका वाद विवाद, और उस वाद विवाद के चलते उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन ये क्या है, एक परमेश्वर की योजना थी। प्रभु यीशु के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वे 30 साल तक उनके बारे में सिर्फ थोड़ा ही बताया गया है, और 3 साल जो उनके हैं जिसमें उन्होंने प्रचार कार्य किया और प्रभु यीशु ने लोगों को शिक्षा दी। सबसे पहले उन्होंने क्या था, जो 12 शिष्य थे वो उनके साथ जुड़े थे और प्रभु यीशु के साथ हो रहे थे हर वक्त। लेकिन बाद में जब उनका क्रूस पर उनको चढ़ाया गया तो एक शिष्य ने विश्वासघात किया था, और प्रभु ने काफ़ी जगह प्रचार किया। यहूदियों से सिर्फ उनका वाद विवाद ये था कि वे तुम ये जो लोगों को बातें बताते हो उस पर तुम चलते नहीं, इस वजह से। अब प्रभु जो यीशु है वो एक दुनिया की ऐतिहासिक घटना है। बहुत से लोग आज भी प्रभु यीशु के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन
कई बार उनको नहीं पता होता, जानने को उत्सुक है। मेरा ये प्रयास है कि मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में बाइबल की शिक्षा के साथ साथ प्रभु यीशु के बारे की शिक्षाओं को मैं बताऊं, ताकि तुम सीखने वाले बनो और दूसरे लोगों को भी बता सकूं। तो ये वैसे ये चैनल है, इस पर मैं ज़्यादातर मैंने शॉर्ट वीडियो डाले हैं। आज ये मेरा पहला वीडियो है। थोड़ा सा ये इसके बारे में है, आगे भी जो मैं डालूँगा तो उसमें आपको पूरी बाइबल से संबंधित बातें और सारे बताऊँगा। आज का जो मेरा वचन है वो मैंने एक दिन डाला था, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि मैं पेशे से वकील हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए मैं उसको पूरा नहीं बता सका। और मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं पास्टर भी हूँ, प्रभु का प्रचारक भी हूँ और सेवा कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा सिर्फ यही है कि भी लोगों के जीवन में तब्दीली आए, उनका जीवन परिवर्तन हो। मत्ती रचित सुसमाचार 11 की 28 का मतलब है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28वीं आयत उसको बोलते हैं। उसमें लिखा है, हे सब बहुत से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले और बहुत से दबे लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं, आपका बोझ कितना ही बड़ा हो, आप परिश्रम करते हो, बोझ कई तरह का है, वे आपके ऊपर संसारिक बोझ है, आपके ऊपर कोई परेशानी है, दुख है, गरीबी है, क्लेश है, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, ये सभी बोझ ही होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मेरे पास आओ। अगर आप प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु भी आपके निकट आएगा। अपनी समस्याएं हैं, अब प्रभु के पास रखिए, उसमें मन चिंतन करिए, आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु का ये वायदा है कि उसने बोला है कि मैं तुझे कभी भी न तो त्यागूंगा न ही अकेला छोड़ूंगा। तो मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने व्यूज़ दिए हैं उन सभी का भी धन्यवाद, जो भी इस वीडियो को देखते हैं उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष लेकर आए। अगर आपकी कोई प्रेयर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो हम आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो दूसरा वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए मैं आप सबको नमस्कार, और जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, आपका जीवन बदले। इन्हीं सब सुख सभी को जय मसीह की आमीन।